हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होराइजन एकेडमी पे। और ये हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम बैलेंसिंग कैसे किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन का, उसके बारे में सीखेंगे। और जिन्होंने भी हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर उसे देख लो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लें और फिर इस वीडियो पे आए। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको पता होगा कि हाइड्रोजन गैस जो होता है और ऑक्सीजन गैस, ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये H2O का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, वो ऑलवेज इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब ना तो एटम बनता है और ना वो खत्म होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिएक्टेंट साइड को देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी जो हाइड्रोजन का नंबर है वो 2 ही होना चाहिए। और इसी तरह ऑक्सीजन अगर 2 है तो वो प्रोडक्ट साइड पे भी 2 ही होना चाहिए। बट यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है और इसीलिए हम इक्वेशन को यहाँ पे इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप एक बॉक्स बना लो या आप लिख लो कि रिएक्टेंट साइड पे जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स है उनके नंबर क्या हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड पे वो 2 है और ऑक्सीजन 2। और अगर प्रोडक्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी जो है वो बैलेंस है, तो उसे आपको बैलेंस नहीं करना फिलहाल। और अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो रिएक्टेंट साइड पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो 2 है और प्रोडक्ट साइड पे जो ऑक्सीजन है वो 1 है। तो इस 1 को हम 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 2 आएगा। तो आपको करना क्या है, जब भी आप बैलेंस करते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको कोई भी नंबर जब आप पुट करते हो तो वो हमेशा फ्रंट पे पुट करना है। इस फॉर्मूले के फ्रंट पे आप पुट करोगे नंबर्स को, क्योंकि यहाँ ये जो फॉर्मूला है उसे आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो ऐसा करो, आप इसे बॉक्स में भी रख सकते हो और आपको ये याद रखना है कि आपको इसे चेंज नहीं करना। तो आप जैसे ही यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये हाइड्रोजन में भी जाकर मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन में भी जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो 2 हो चुका है, लेकिन अब जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4 बन चुका है। तो अब आपको हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड पे जाकर 4 बनाना होगा और इसलिए हम रिएक्टेंट साइड के भी हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 4 बन जाए। तो आपको यहाँ पे एक 2 पुट करना है। अब ये जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुका है। तो इसी तरह अब हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मीथेन, जिसे हम CH4 बोलते हैं, को ऑक्सीजन में बर्न करते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। अब यहाँ पे हम फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन कितना है। अगर आप रिएक्टेंट साइड पे बात करो तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट साइड पे कार्बन का जो नंबर है वो 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। और प्रोडक्ट साइड पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 प्लस 1 टोटल 3। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और हाँ, आपको ये हमेशा याद रखना है कि हम ऑक्सीजन को ऑलवेज लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो बाकी अदर जितने भी एलिमेंट है उन्हें हम पहले करेंगे और फिर हम ऑक्सीजन पे आएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो इस 4 को, और यहाँ पे 2 है, तो रिएक्टेंट को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 है और उसे हमें 4 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इससे
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम 2 इधर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4 बन जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। नाउ अब ये हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो चुका है, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन में भी जाकर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2 into 1 ऑक्सीजन जो है हमारा, अब वो 3 ना होकर 2 into 1 प्लस ये जो 2 देख रहे हैं आप उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल जो ऑक्सीजन है वो अब 4 हो चुका है। नाउ अब हमें ऑक्सीजन को भी 4 बनाना है, तो हम ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जैसे ही यहाँ पे 2 देंगे ये भी 4 बन जाएगा, तो हमें यहाँ पे 2 देना है। नाउ अब आप देख सकते हो कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो 4 हो चुका है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी 4 हो चुका है। ऑक्सीजन भी 4 है और प्रोडक्ट साइड पे भी ऑक्सीजन 4 है और कार्बन 1 और यहाँ पे भी 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं वो है KClO3 को जब आप हीट कराते हो, और हाँ हीट का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, तो जब भी आप KClO3 को हीट करोगे ना तो ये ब्रेक होकर KCl प्लस O2 देगा। और आपको पता होना चाहिए ये जो KClO3 है उसे हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट और ये पोटेशियम क्लोराइड और ये हमारा ऑक्सीजन गैस है। तो फिर से वही काम करेंगे, हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे जो नंबर है एलिमेंट्स का। यहाँ पे पोटेशियम जो है ये 1 है, क्लोरीन भी 1 है और ऑक्सीजन 3 है। और अगर आप प्रोडक्ट साइड की बात करो तो यहाँ पे पोटेशियम 1, क्लोरीन 1 और ऑक्सीजन 2 है। अब हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड का जो ऑक्सीजन है अगर हम उसे 6 बना दें, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो ये 3 है और ये 2 है, तो आपको दोनों को एक सा बनाना है। तो आप क्या करोगे कि आपको तो पता है कि 3 और 2 दोनों के टेबल में 6 आता है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि प्रोडक्ट साइड पे या पहले हम रिएक्टेंट साइड वाले पे ऑक्सीजन को 6 बना देंगे, मतलब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये ऑक्सीजन में 2 जाएगा और उसे 6 बना देगा, लेकिन ये 2 क्लोरीन के पास भी जाएगा और उसे भी 2 बना देगा। नाउ अभी ये पोटेशियम के पास भी जाएगा और पोटेशियम में भी ये मल्टीप्लाई होकर उसे भी 2 बना देगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम का जो एटम है वो 2 हो चुका है, क्लोरीन का 2 हो चुका है। अब हम बात करें रिएक्टेंट साइड पे, सॉरी प्रोडक्ट साइड पे, तो प्रोडक्ट साइड पे हमारा जो पोटेशियम है वो 1 है, तो उसे हमें 2 बनाना है, तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। नाउ अब ये पोटेशियम 2 हो चुका है। अब अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में भी ये जाकर मल्टीप्लाई होगा, अब ये भी 2 बन जाएगा। लेकिन हमारा जो ऑक्सीजन है वो अभी भी 2 है, तो हमें इसे 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 देंगे और अब जैसे ही इसे 3 दोगे ये भी 6 हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है बैरियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट gives barium sulfate and sodium chloride। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे सभी के नंबर्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं सोडियम को लिखता हूँ। यहाँ पे जो सोडियम है वो रिएक्टेंट साइड पे 2 है, बैरियम 1 है, क्लोरीन 2, सल्फर 1 एंड जो ऑक्सीजन है वो 4 है।
और अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे सोडियम 1 है, बैरियम 1 है, क्लोरीन भी 1 ही है, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे सोडियम सिर्फ एक ही है। तो इसे 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 देंगे। तो आप जैसे ही 2 दोगे तो ये 2 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे सोडियम के आगे इस तरह से 2 पुट करेंगे। अब जो हमारा सोडियम है, पहले मैं इसे ठीक कर लूँ, ये थोड़ा सा तो यहाँ हमने सोडियम के आगे 2 दे दिया है। अब ये सोडियम के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये क्लोरीन के साथ भी 2 जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन को भी 2 बना देगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो सोडियम का नंबर है वो सेम हो चुका है, बैरियम ऑलरेडी सेम था, क्लोरीन भी 2 हो चुका है, सल्फर और ऑक्सीजन पहले से ही इक्वल थे। तो अब ये कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। आपको पता होगा कि मैग्नीशियम जब भी एयर में जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है। आपने मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए भी देखा होगा, काफी डेजलिंग लाइट के साथ ये जलता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें रिएक्टेड साइड पे हमारा जो मैग्नीशियम एटम है वो 1 है और ऑक्सीजन जो हमारा है वो 2 है। नाउ अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है एंड ऑक्सीजन 2 है। तो हम देखेंगे कि हमें जो बैलेंस करना है वो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है। ओके, तो अब हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो 1 ही है, उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो हम ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2 बन जाए। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे 2 देंगे। और आपको फिर से मैं बता दूं कि ये आपको ऑलवेज ध्यान देना है, ये जो 2 हम पुट करेंगे वो ऑलवेज फॉर्मूला जो भी है उसके आगे पुट करेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट जैसे होते हैं वैसे यहाँ पे हम पुट करेंगे, ना कि फॉर्मूला इधर आपको फॉर्मूला में सब्सक्रिप्ट की तरह से बिल्कुल भी पुट नहीं करना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होकर उसे 2 बना देगा, लेकिन ये 2 मैग्नीशियम के साथ भी गुना होगा। और अब यहाँ पे हमारा जो मैग्नीशियम है प्रोडक्ट साइड पे वो भी 2 हो जाएगा। नाउ अब हमें रिएक्टेंट साइड पे जो मैग्नीशियम है उसे भी 2 बनाना होगा, और इसके लिए हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे ताकि 1 into 2 ये 2 बन जाए। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन जो गैस होता है H2, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन गैस के साथ, तो वो बनाता है HCl। अब अगर आप देखें यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 2 है और जो क्लोरीन है वो भी 2 है, और प्रोडक्ट साइड पे जो हाइड्रोजन है वो 1 है एंड क्लोरीन जो है वो भी 1 है। तो हमें हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 देना होगा। तो हम इसीलिए यहाँ पे इस फॉर्मूले के आगे 2 पुट करेंगे। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो अब 2 हो चुका है, लेकिन ये 2 क्लोरीन में भी मल्टीप्लाई होगा और उससे भी 2 बना देगा। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन बिल्कुल इक्वल हो चुका है। तो अब हमें बैलेंस करने, ये मतलब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुका है। तो अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को अगर आप पोटेशियम आयोडाइड
के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट देता है। अब हम फिर से लिखेंगे, यहाँ पे जो लेड है वो 1 है, नाइट्रोजन जो है, हाँ यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो 2 है ये नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है वो 2 है, ऑक्सीजन ये 2 इस 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन जो है हमारा वो 6 है, पोटेशियम 1, जो हमारा पोटेशियम है 1 है, और यहाँ पे जो आयोडीन है वो भी 1 है। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पोटेशियम है वो 1 है, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 है, पोटेशियम भी 1 है, एंड आयोडाइड 2 है। तो हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को ऑलवेज हमें लास्ट में बैलेंस करना है, तो हम सबसे पहले आयोडीन को बैलेंस करेंगे क्योंकि हमारे पास लेड 1, सॉरी सबसे पहले हम नाइट्रोजन को यहाँ पे बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है। तो चलिए हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो जैसे ही हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो हमारा जो नाइट्रोजन है वो 2 बन चुका है। लेकिन अब इस 2 के कारण हमारा जो ऑक्सीजन है वो पहले तो 3 था बट अब वो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और यही 2 इस पोटेशियम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और हमारा जो पोटेशियम है वो भी अब 2 हो जाएगा। तो अब हमें रिएक्टेंट साइड पे जो पोटेशियम है उसे 2 बनाना है। तो पोटेशियम को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 2 बन जाएगा, और ये रहा हमारा पोटेशियम, यहाँ पे हम 2 देंगे। तो जैसे ही हम इसे 2 देंगे तो हमारा पोटेशियम 2 हो चुका है, लेकिन ये आयोडीन के साथ भी जाकर मल्टीप्लाई होगा और आयोडीन को भी ये 2 बना देगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ये हमारा जो आयोडीन है वो 2 हो चुका है, पोटेशियम भी 2 है बोथ साइड, ऑक्सीजन 6 है दोनों ही साइड, उसे बैलेंस नहीं करना, नाइट्रोजन भी 2 हो चुका है और लेड 1 और 1 दोनों साइड पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बैलेंस हमारा, सॉरी ये जो इक्वेशन है हमारा वो बैलेंस हो चुका है। तो अगर मैं बोलूँ तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन उतना टफ नहीं है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप जितना हो सके उतना बैलेंस करिए इक्वेशन को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।